नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रंथ अकादमी आरबीएसई और एनसीईआरटी पर आधारित हम देख रहे हैं अध्यापक भर्ती रेट मेंस के लिए लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए राजस्थान की कला संस्कृति। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 12 रहेगी, जिसके अंदर टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोकगीत। दोस्तों जो भी संगीत है, राजस्थान के लोकगीत है, उनके बारे में लगभग 50 लोकगीतों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा, जो आपके इन तीनों की किताबों के अंदर आपको मिलेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और जो साथी बाकी की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। जो साथी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से कर सकते हैं। और अदर किसी भी प्रकार की अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों तो मित्रों आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोकगीत। क्या है लोकगीत? कहते किनको है लोकगीत? जनसाधारण के द्वारा गाए जाने वाले परंपरागत गीत ही लोकगीत कहलाते हैं। दोस्तों जनसाधारण के द्वारा गाए जाने वाले परंपरागत गीत लोकगीत कहलाते हैं। आ गया समझ में? जनसाधारण द्वारा गाए जाने वाले गीतों में संस्कार है, त्योहार पर्व है, ऋतु है, देवी देवताओं से संबंधित तथा विभिन्न विषयगत गीत है वो सम्मिलित होते हैं। दोस्तों देखिए इनके अंदर हम संस्कार संबंधी गीत आते हैं, जैसे कि होलर जाया नी हुई छे बधाई ते मारा वंश बदरयो रे अलबेली जच्चा, यानी जच्चा गीत है ये। इसी प्रकार त्योहार से रिलेटेड गीत है, ऋतु से संबंधित गीत होते हैं, धार्मिक गीत भी होते हैं। दोस्तों धार्मिक गीत के अलावा जैसे कि हमारे गौरबंद है जो विभिन्न अदर से संबंधित है, व्यवसायिक जातियों के गीत है, क्षेत्रीय भी गीत चलते हैं, ये सभी गीत। चलिए पहले गीत की ओर हम बढ़ते हैं। पहला हमारा आ रहा है डोला मारू। दोस्तों कौन सा आया है? डोला मारू आया। दोस्तों ये सिरोही का लोकगीत है। डोला मारू है जो सिरोही का लोकगीत है। दोस्तों डोला मारू कहां का है? सिरोही का लोकगीत है। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए दोस्तों। आगे देखिए डाडी लोग इसे गाते हैं। गाते कौन है डोला मारू को? डाडी लोग। दोस्तों इसे डोला और मारू की जो प्रेम कथा है उसका विवरण डोला मारू गीत के अंदर किया जाता है। अगला 2 नंबर जो हमारे गीत आ रहा है वो आ रहा है मुमल गीत। दोस्तों कौन सा है? मुमल गीत आया। दोस्तों काली तो काली काजल यारी रेख सहा, काली तो बादल में चमके बिजली, डोलारी मुमल हाले तो ले चालू मुर्दर देश। समझे दोस्तों? ये गीत है जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत, जिसमें लोधरवा की राजकुमारी मुमल का नक सिक वर्णन किया गया है। ये एक ऐतिहासिक प्रेमाख्यान यानी पुरानी इतिहास से संबंधित प्रेम पर आधारित घटना है। लोधरवा की राजकुमारी मुमल का नक से सिक तक का वर्णन, पैर से लेकर ऊपर सिर तक का क्या है? वर्णन किया गया है। दोस्तों अगला जो गीत आ रहा है वो आ रहा है हमारा पंछीड़ा। हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलू के अवसर पर ढोलक मंजीरे के साथ गाया जाने वाला लोकगीत है ये। बात किसकी कर रहे हैं यहां पर हम? पंछीड़ा गीत की। अब देखिए पंछीड़ा गीत कहां पर गाया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। ढूंढाड़ और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर मेलू के अवसर पर ढोलक और मंजीरे के साथ इस गीत को गाया जाता है। अगला है गुड़ला क्षेत्र माह के अंदर। मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुड़ला त्योहार के अवसर पर कन्याओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है जो गुड़ला गीत है। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए गीत है जो रह सकता है और अच्छा गीत है ये गुड़ला गीत। दोस्तों अगले की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो गीत आ रहा है वो आ रहा है लांगुरिया गीत। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत लांगुरिया गीत। कैला देवी के मेले में भी लांगुरिया गीत सर्वाधिक गाया जाता है। दोस्तों अगला गीत है हमारा रसिया गीत। ब्रिज धौलपुर भरतपुर। रसिया पूर्वी जिले, ब्रिज है धौलपुर भरतपुर है, आदि क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत है वो रसिया कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं? रसिया गीत कहलाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है यहां पर। दोस्तों रसिया गीत। दोस्तों आगे चलते हम। अगला जो गीत आया वो आया हरजस। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला
व सगुण भक्ति लोकगीत जिसमें मुख्यतः भगवान राम व कृष्ण दोनों की लीलाओं का वर्णन होता है, वही क्या है हमारा हरजस है दोस्तों। वही क्या है हरजस गीत है। आ गया समझ में यहाँ पे। और हरजस गीत इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट गीत रह सकता है हरजस आपके लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लें, याद भी जरूर करें दोस्तों। अगला जो गीत आ रहा है वो है रातीज का। किसी भी शुभ अवसर पर, कोई शुभ अवसर शुभ कार्य हो या मनौती पर रात भर जागकर गाए जाने वाले गीत रातीज का कहलाते हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई मनौती पूर्ण हो जाती है या पहले से कोई शुभ कार्य होता है तो उस पर बोला जाता है ये, और फिर रात भर महिलाओं के द्वारा जागकर जो गीत गाए जाते हैं रातीज का। बिछुड़ो, अगला गीत है बिछुड़ो। ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। बिछुड़ो कहाँ का है? हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, जिसमें एक पत्नी बिच्छू के डंक मारने से मरने वाली है तथा वह अपने पति को दूसरा विवाह करने का क्या करती है? संदेश देती है। यही है आपका बिछुड़ो गीत दोस्तों, यही है आपका बिछुड़ो गीत दोस्तों। अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं तो अगला गीत आता है गोरबंद। गोरबंद होता है क्या? गोरबंद आभूषण। तो देखिए मित्रों, गोरबंद जो है ऊंट के गले का आभूषण होता है। गोरबंद है ऊंट के गले का आभूषण होता है दोस्तों, समझे? जिस पर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषतः मरुस्थलीय व शेखावाटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत है वो प्रचलित है। जो गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है उसी के नाम पर गोरबंद गीत है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र है, यहाँ पर गाए जाते हैं। मारो गोरबंद नखरा लो, लागी लूमा झूमा ए मारी गोरबंद नखरा लो, ये गीत दोस्तों। अगला है हमारा घूमर या लूर गीत। घूमर या लूर गीत, जब महिलाएं गोलाकार नृत्य करती है तो वह गूर कहलाता है। जब गोलाकार महिलाएं नृत्य करती है तो उसको गूर कहा जाता है दोस्तों। कोटा, बूंदी तथा और जोधपुर में अधिक प्रचलित है घूमर या लूर। मारवाड़ में इसे लूर कहते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में गूर को ही लूर यानी घूमर को ही लूर कहते हैं दोस्तों। ये गणगौर के अवसर पर होता है। इस गीत के माध्यम से नायिका अपनी मां से नृत्य करने की अनुमति मांगती है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया था मारवाड़ क्षेत्र के अंदर नायिका अपनी मां से किस गीत के अंदर नृत्य की अनुमति मांगती है, तो वहां पर आपको याद रखना है लूर, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में घूमर को लूर कहा जाता है दोस्तों। अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं तो अगला गीत आ रहा शूपणा। विरहनी नायिका के सौपन से जुड़ा हुआ गीत है ये। विरहनी नायिका के सौपन से जुड़ा हुआ गीत, यानी जो विरहनी नायिका है वो अपने पति के लिए सपने उसको आते हैं, उसके बारे में देखिए। सूती ती रंगमहल में सूती में ओ आओ रे जंजाल, सूपना में मारा भंवर मिलाई ज्योजी। ये आपका है सूपना गीत दोस्तों। विरहनी जो नायिका है, नायिका उसके सौपन से जुड़ा हुआ है। अगला गीत आ रहा है हमारे कागा गीत दोस्तों। इसमें विरहणी नायिका कौवे को संबोधित करके अपने प्रियतम के आने का सगुन मानती है। यानी कौवा है ना, कौवा विरहणी है, कौवे को याद करती है, कौवे को बोलता हुआ देखती है, कौवा को प्रलोभन देती है। आगे देखिए, और कौवे को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती है, समझे? यह सूचक माना जाता है कि उसका प्रियतम, उसका हस्बैंड है, वो घर आएगा। मारवाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध कागा गीत है दोस्तों, जैसे उड़े उड़े रे मारा काला रे का गला, जद मारा पीव जी गरे आवी। तो यह है कागा गीत दोस्तों। अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा गीत आ रहा है मोरिया गीत दोस्तों। ये लोकगीत उस व्यक्ति की मनोदिशा का चित्रण करता है जिसका संबंध तो निश्चित हो चुका है परंतु विवाह में देरी हो रही। मोरिया गीत की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो मोरिया गीत है ना, यह उस युवती के बारे में, उस युवती है उसके बारे में, स्त्री के बारे में, उसकी मनोदशा का वर्णन करता है जिसकी सगाई हो गई है लेकिन शादी में देरी हो रही है, आगे से आगे डेट शादी की आ रही है दोस्तों। वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है और मध्य रात्रि में इस गीत को गाया जाता है दोस्तों। अगला है स्वटिया, जो मेवाड़ क्षेत्र का है स्वटिया गीत दोस्तों। स्वटिया, इस गीत के माध्यम से भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को संदेश भेजा जाता है। यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है दोस्तों। स्वटिया गीत वर्षा ऋतु का गीत है। भील स्त्री के द्वारा अपने प्रदेश गए पति को इसके द्वारा संदेश भेजा जाता है दोस्तों।
अगला गीत आ रहा आपका जोरावा। जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर वियोग में यह गीत गाया जाता है। जब जैसलमेर जिले के अंदर यह गीत प्रचलित है, जब पति है वो परदेश या विदेश चला जाता है तो पत्नी के द्वारा यह गीत है जो गाया जाता है दोस्तों। अगला है केसरिया बालम। इस गीत में पति की प्रतीक्षा कर रही नारी का विरह वेता का चित्रण है, जो केसरिया बालम गीत है मित्रों। केसरिया बालम गीत के अंदर पति गया परदेश, उसकी प्रतीक्षा कर रही है नारी, उसकी पत्नी, उसकी जो व्यथा है उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है दोस्तों। अब देखिए, यह मरु प्रदेश यानी मारवाड़ में गाया जाता है। यह राजस्थान का राज्य लोकगीत है, राजस्थान का राज्य लोकगीत है दोस्तों केसरिया बालम, जो मांड शैली है, जो मांड शैली है उसके अंदर गाया जाता है दोस्तों। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं तो अगला आ रहा हमारे ओल्यू। ये विवाह के अवसर पर किसी की याद में गाया जाता है। ओल्यू है विवाह के अवसर पर किसी की याद में गाया जाता है। दूसरी बात, दुल्हन की विदाई के समय वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है दोस्तों, जैसे कवर बाई री ओल्यू। तो विवाह के समय का यह गीत है, दुल्हन की जब विदाई होती है उस समय वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं वो इस गीत को गाती है दोस्तों। आ गया समझ में। अगला गीत है इंडोनी। ये लोकगीत मारवाड़ में अधिक प्रचलित है। इंडोनी गीत है, ये मारवाड़ में अधिक प्रचलित लोकगीत है दोस्तों। इसे स्त्रियां पानी भरने जाते समय सामूहिक रूप से गाती है। इंडोनी गीत है ना, इसको स्त्रियां पानी भरने जाती है उस समय सामूहिक रूप से इसको गाती है दोस्तों। अगला गीत आ रहा है हमारे बधावा गीत दोस्तों। बधावा किस समय दिया जाता है? जब कोई शुभ कार्य होता हो, जब कोई कार्य हमारे लिए अच्छा होता है उस समय, तो ये शुभ कार्य संपन्न होने पर गाए जाते हैं। कोई भी कार्य घर में अगर संपन्न हो जाते हैं तो ये गीत जो गाए जाते हैं उनको बधावा गीत कहा जाता है दोस्तों। अगला है जच्चा या होलर गीत दोस्तों। पुत्र जन्म के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वह जच्चा या होलर कहलाते हैं। पुत्र जन्म के समय जो गीत गाए जाते हैं जच्चा या होलर गीत कहलाते हैं दोस्तों। गीतों में नवजात शिशु के वस्त्र, जच्चा के वस्त्र, पुत्र जन्म की खुशी व गर्भ की पीड़ा आदि का चित्रण होता है दोस्तों। होलर जाई ने हुई छे बधाई, थे मारा वंश बधाइयो रे, अलबेली जच्चा। ये जच्चा गीत है दोस्तों। अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट गीत आता है हमारे चिरमी गीत। इस लोकगीत में चिरमी के पौधे को संबंधित करके वधु द्वारा अपने भाई वह पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का चित्रण है दोस्तों। चिरमी गीत की अगर हम बात करें तो चिरमी गीत के अंदर चिरमी का जो पौधा होता है उसको संबोधित किया जाता है वधु द्वारा, और अपने भाई अपने पिता की प्रतीक्षा है उसकी मनोदशा का चित्रण है जो चिरमी गीत में किया जाता है दोस्तों। अगला है मायरा या बात गीत दोस्तों। बहन के लड़के या लड़की शादी के अवसर पर भाई अपनी बहन को चुनड़ उड़ाता है और बात बढ़ता है। इस प्रसंग से संबंधित गीत बात के गीत कहलाते हैं। जब बहन के बेटा या बेटी की शादी होती है तो बहन है अपने भाई को न्योता देती है, भाई है वो अच्छे वस्त्र है, गहने हैं वो लेकर बहन के पास आता है, चुनड़ है बहन को उड़ाता है। उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? माहिरा या बात गीत कहलाते हैं दोस्तों। यह था माहिरा गीत। अगला जो गीत आ रहा है वो आ रहा है बना बनी गीत दोस्तों। देखिए, बना शब्द है प्यार का सूचक। बना किसका सूचक है? प्यार का सूचक है दोस्तों। जिनका विवाह होने वाला होता है उनको खास तौर पर बनड़ा और बनड़ी कहते हैं, और उनके लाड प्यार में बना बनी गीत गाए जाते हैं, जैसे बनड़ो उभायो ए बनी ते थारे कारणे, जोड़ी को उभायो ए बड़ गोतन थारे रूप में। यह आपका है बना बनी गीत है दोस्तों। अगला गीत पावना गीत। अगला गीत कौन सा है? पावना गीत है दोस्तों। नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा पावना गीत गाए जाते हैं। जब नया दामाद ससुराल आता है उस समय पावना गीत गाए जाते हैं दोस्तों, और ये भोजन करने के पहले व बाद में गाए जाते हैं पावना गीत। अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं तो आ रहा है सीटने। सीटने होता है थाल जो गाली गीत दोस्तों। इससे इन्हें गाली गीत भी कहते हैं,
जो सीटने हैं ये गाली गीत होते हैं दोस्तों। भोजन कराते समय बरातियों को मीठी मीठी गालियां देते हुए जो गीत गाए जाते हैं वो सीटने कहलाते हैं। तो गाली गीत है, भोजन करते समय जब बराती होते हैं उनको वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा मीठी मीठी गालियां सुनाई जाती है, वो सीटने गीत ही होते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट गीत की, कुकड़लू दोस्तों। शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तब वहां स्त्रियां दूल्हे के स्वागत के रूप में ये गीत गाती हुई आरती करती है, उसको कहते हैं कुकड़लू गीत दोस्तों। क्या कहते हैं? कुकड़लू गीत दोस्तों। अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो गीत आ रहा है वो आ रहा है घोड़ी गीत दोस्तों। बारात की निकासी के समय वर की गुड़चड़ी रस्म के अवसर पर घोड़ी गाई जाती है। देखिए, बारात जब वर के घर से निकलती है, जो दूल्हा होता है, जो वर होता है, वो घोड़ी पे बैठता है, वही होती है गुड़चड़ी रस्म या घोड़चड़ी रस्म। उस समय महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको घोड़ी गीत कहा जाता है दोस्तों। अगला गीत है जलो और जलाल। जलो और जलाल गीत दोस्तों। जलो या जलाल, वधू पक्ष की महिलाएं जब वर की बारात का डेरा देखने के लिए जाती है तब वे यह गीत गाया जाता है। जलो और जलाल गीत है ना, जब बारात है वो ससुराल यानी वधू के घर पहुंचती है, एक साइड में डेरा लगाया जाता है बारात का, वो डेरा देखने के लिए घर की महिलाएं जब जाती है तब जलो और जलाल गीत है ये गाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट गीत आपके लिए रहेगा। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। अगला गीत है हमारा हिचकी गीत। ऐसी मान्यता है कि किसी के द्वारा याद किए जाने पर हिचकी आती है, और जब भी हमें हिचकी आती है तो हम ये बात करते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है। तो हिचकी गीत याद रखने का अच्छा तरीका है किसी के याद करने पर अगले को हिचकी आना दोस्तों। हिचकी गीत है यह अलवर व मेवात का लोकगीत है दोस्तों। दुल्हन या नायिका द्वारा हिचकी आने पर नायक द्वारा याद किया जाना मानकर यह गीत है, हिचकी गीत है, वो गाए जाते हैं दोस्तों। आ गया समझ में हिचकी गीत। चलिए अगले गीत की ओर बढ़िए। कामण गीत। कामण है, वर को जादू टोनू से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। जो वर होता है, दूल्हा होता है, उसको जादू टोनू से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। यह गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। जो कामण गीत होता है ना, यह विवाह से रिलेटेड गीत है दोस्तों। अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला गीत आ रहा पनियारी। पानी भरने वाली स्त्री को पनियारी कहा गया है। पानी भरने वाली जो स्त्री होती है उसको पनियारी कहा गया है। इसमें स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना भी बताया गया है दोस्तों। पानी भरने जाने वाली स्त्री है उसको पनियारी कहा जाता है, और पानी भरते समय जो गीत गाए जाते हैं पनियारी गीत। अगला है कुर्जा गीत। कुर्जा गीत की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थानी लोक जीवन में कुर्जा नामक पक्षी का माध्यम बनाकर वीरानी द्वारा प्रियतम को संदेश भेजा जाता है। यह जोधपुर यानी मरु प्रदेश में गाया जाने वाला गीत है। जो वीरानी है वो अपने पति को, अपने प्रियतम को जो संदेश भेजती है वो कुर्जा नामक पक्षी के द्वारा भेजती है, तो वो कुर्जा गीत हो गया दोस्तों। अगला गीत है हमारा वो है पीपली गीत दोस्तों। ये गीत रेगिस्तानी इलाकों मुख्यतः शेखावाटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पीपली गीत देखिए शेखावाटी, बीकानेर और मारवाड़ क्षेत्र का गीत है, समझ गए। यह गीत एक वीरानी के प्रेम द्वारों को व्यक्त करता है दोस्तों, जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है दोस्तों। यह है पीपली गीत आपका। अगला गीत आ रहा है जीरो गीत। इस गीत में ग्राम वधू अपने पति को जीरा नहीं बोने का अनुरोध करती है कि मैं काम खेत का नहीं कर पाऊंगी, इसलिए जीरा मत बोइए, जीरो गीत के अंदर। अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट गीत आ रहा है हिंडो या हिंडोलिया गीत दोस्तों। राजस्थानी महिलाओं द्वारा श्रावण मास में झूला झूलते हुए यह गीत गाया जाता है। संपूर्ण राजस्थान में झूला झूलते हुए महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है वो है हिंडो या हिंडोलिया गीत। अगला है हमसीडो गीत। उत्तरी मेवाड़ के बिलुद का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। उत्तरी मेवाड़ में बिलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं हम सीडो, हम साथ साथ है हम सीडो गीत। आ गया समझ में। अगले गीत की ओर बढ़े तो आ रहा है काजलियो। विवाह अवसर पर निकासी के समय बोझाई वर की आंखों में काजल लगाती है।
ये अवसर पर गीत गाया जाता है। उस अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो काजलियो। देखिए, जो वर होता है जब निकासी होती है उससे पहले जो बनता है, अच्छा बनता है, ड्रेस व्रेस पहनता है, बारात निकासी के समय उसके बड़ी भाई की बीवी यानी कि भौजाई, भाभी, वो वर के आंखों में काजल निकालती है और वही गीत है काजलियो। उस समय जो गीत गाया जाता है दोस्तों। पपैयो, इस लोकगीत के माध्यम से प्रियंसी प्रियतम का उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। पपैया उपवन में रहते हैं, अच्छी आवाज निकालते हैं, तो जो प्रियंसी है वो अपने प्रियतम को उपवन में इस गीत के माध्यम से बुलाती है दोस्तों। अगले गीत की ओर चलते हैं, तो गीत आ रहा है कांगसियो दोस्तों। बाल संवारने का कंगा भारतीय संस्कृति में श्रृंगार में क्या रखता है? महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। इस पर प्रचलित लोकगीत कांगसियो कहलाते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। नायिका कंगे की निशानी पड़ोसन ले जाने की आशंका से ग्रसित होकर गीत गाती है। नायिका है जो ग्रसित रहती है कि जो कंगे रूपी निशानी है प्रियतम की वो पड़ोसन ले जाएगी और उससे व्यतीत होकर वो ये गीत कांगसियो गीत गाती है। अगला आ रहा है हमारा लावणी गीत। प्रियतम द्वारा अपने प्रेयसी को बुलाने के अवसर पर यह लोकगीत गाया जाता है। राजस्थान में मोरध्वज व भरथरी की लावणियां हैं जो प्रसिद्ध है दोस्तों। अगले में चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा हमारा तंबाकुड़ी दोस्तों। मारवाड़ व मेवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत है। मारवाड़ व मेवाड़ का दोस्तों, जिसमें गीत के माध्यम से नायिका नायक से तंबाकू रूपी दुर्व्यसन छोड़ने का आग्रह करती है। तंबाकू रूपी दुर्व्यसन छोड़ने का आग्रह जिस गीत में किया जाता है वो ही है आपका तंबाकुड़ी गीत दोस्तों। अगला है कल्याणी गीत। ये वीर रस प्रधान गीत है। कल्याणी है वीर रस प्रधान। कुछ जातियों में शराब पीते समय ये गीत गाया जाता है। कौन सा? कल्याणी गीत गाया जाता है दोस्तों। अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं, तो अगला गीत आ रहा हमारे तेजा ठेर दोस्तों। किसानों का प्रेरक गीत जो खेती शुरू करते समय तेजा जी की भक्ति में गाया जाता है। और आप सभी को तेजादशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तेजा ठेर किसानों का प्रेरक गीत है। खेती शुरू होने से पहले किसानों के द्वारा तेजा लोक देवता तेजा जी है उनकी स्मृति में, उसकी भक्ति में यह गीत गाया जाता है तेजा ठेर। अगला है निम्बूडा। इस गीत के माध्यम से नायिका नायक से छोटे छोटे कच्चे कच्चे नींबू लाने का क्या करती है? निवेदन कहती है या नींबू लाने का कहती है दोस्तों। तो ये रहे राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। कैसे लगे होंगे आपको वो आप कमेंट करके बता देंगे सभी साथी। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।